ये फिल्म एक शिक्षक और एक छात्र के बीच के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। कहानी ये बताती है कि कैसे दोनों के बीच प्यार विकसित होता है और ये रिश्ता कितनी दूर तक जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इला 38 साल की एक टीचर है जो हाल ही में तलाकशुदा हुई है। वो कहीं ट्रेन में सफर कर रही होती है जब हम स्मिथ को उसके कमरे में अकेले बैठे हुए देखते हैं, बहुत नर्वस और गहरी सोच में डूबा हुआ। इसी बीच इला अपने स्कूल पहुंचती है जहां प्रिंसिपल उसका स्वागत करती है और स्टाफ से मिलवाती है। उसे ये भी बताया जाता है कि उसे कौन सी कक्षा पढ़ानी होगी। पता चलता है कि जिस क्लास में स्मिथ पढ़ता है वही क्लास इला को दी गई है। लेकिन दोनों की पहली मुलाकात कुछ खास नहीं होती क्योंकि स्मिथ बहुत चुप रहता है और ज्यादा बोलता नहीं। स्कूल के बाद हम स्मिथ के परिवार को देखते हैं जो उसके बारे में जरूरत से ज्यादा असुरक्षित है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्मगलिंग के आरोप में जेल में है। वे नहीं चाहते कि स्मिथ भी अपने भाई जैसा बन जाए, इसलिए वे उसका स्कूल बार बार बदलते रहते हैं, उम्मीद में कि उसकी पढ़ाई सुधर जाएगी। लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। आखिरकार स्मिथ परेशान होकर घर से भाग जाता है और वही काम करने लगता है जो उसका भाई करता था, नशे का सामान ले जाना और पैसों के लिए चीजें इधर उधर पहुंचाना। लेकिन वो ये सब अपने लिए नहीं करता। उसका सपना है कि अपनी छोटी बहन को अच्छी पढ़ाई दिलाए क्योंकि उसके माता पिता ऐसा कर नहीं सकते। कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन इला भी स्मिथ पर ध्यान नहीं देती। क्लास खत्म होने के बाद स्कूल का एक सोशल प्लेयर खुद को इला से मिलवाता है और उसे लंच पर चलने के लिए कहता है। इला मान जाती है। उधर स्मिथ और उसके दोस्त अपनी नई टीचर के बारे में बात करते हैं। रात में इला को अकेलापन महसूस होता है और वो अपनी माँ को याद करती है। वो उन्हें कॉल करती है और उसका भाई भी बातचीत में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ स्मिथ देर से घर आता है और उसकी माँ उसे बुरी संगत छोड़ने और अच्छी चीजें करने की सलाह देती है। स्मिथ नाराज हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन क्लास के बाद स्मिथ इला से एक निबंध लिखने में मदद मांगता है। इला उससे पूछती है कि विषय क्या है, लेकिन स्मिथ कहता है कि ये पर्सनल है और वो बता नहीं सकता। इला उसे कहती है कि वो बताए कि उसे उसके बारे में क्या जानना है ताकि वो अपने नए छात्रों से अच्छी तरह जुड़ सके। लेकिन स्मिथ कुछ नहीं बताता और क्लास से चला जाता है। इला उसे सोचकर पीछे जाती है कि शायद वो नाराज हो, लेकिन तभी दूसरी टीचर चेन उसे रोक लेती है और कहती है कि इन बच्चों पर समय मत बर्बाद करो, ये कुछ नहीं बनने वाले। लेकिन इला आत्मविश्वास से कहती है कि वो हर छात्र से अच्छा व्यवहार कर सकती है और उनसे दोस्ताना रिश्ता बना सकती है। इसलिए अगले दिन वो सभी छात्रों की एडमिशन डिटेल्स चेक करती है। उसे पता चलता है कि स्मिथ एक नया छात्र है जिसे उसके पिछले स्कूल से मारपीट के कारण निकाल दिया गया था। इसके बाद वो सभी छात्रों को इकट्ठा करती है और उनकी लिखी कविताएं सुनती है। एक एक करके सभी पढ़ते हैं और आखिर में स्मिथ की बारी आती है। जब वो अपनी कविता पढ़ता है तो इला कुछ देर के लिए उसमें खो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसने अभी क्या महसूस किया। खैर, होमवर्क देने के बाद जब स्मिथ जाने लगता है तो इला उसे रोककर उसकी कविता की तारीफ करती है। वो उसे कहती है कि वो अपने अंदर के भाव किसी से साझा करे, इससे उसे बेहतर महसूस होगा। लेकिन स्मिथ ऐसा लड़का था जो अपने बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था। बाद में जब इला घर पहुंचती है तो उसे उसके एक्साइज बैंक द्वारा भेजे गए तलाक के कागज मिलते हैं। वो उन्हें बस एक तरफ रख देती है। कुछ दिन बाद एंड्रयू, जो सालसा कोच है, इला को उस शाम डिनर पर चलने के लिए कहता है। इला के जीवन में वैसे भी कोई नहीं है तो वो मान जाती है। क्लास में पहली बार हम इला और स्मिथ के बीच थोड़ी कैजुअल बॉन्डिंग देखते हैं। स्मिथ इला से कुछ बातें करता है और घर चला जाता है। उधर इला एंड्रयू के साथ डिनर पर जाती है और अच्छा समय बिताती है। लेकिन जब वे डांस कर रहे होते हैं तभी स्मिथ उन्हें देख लेता है। वो कोई दखल नहीं देता, बस दूर से देखता है। अगले दिन जब इला स्कूल पहुंचती है तो उसे स्मिथ क्लास से निकलते हुए दिखता है। स्कूल खत्म होने पर स्मिथ दौड़ता हुआ वापस आता है और उससे माफी मांगता है। इला उसे समझाती है कि वो सिर्फ उसे पढ़ाने के लिए रुकी थी क्योंकि उसने देखा था कि स्मिथ ठीक महसूस नहीं कर रहा था। मजाक में स्मिथ कहता है, कल रात मैंने बहुत पी ली थी। इला हैरान होकर पूछती है कि उसका मतलब क्या है। स्मिथ बताता है कि उसने उसे पिछली रात बार में देखा था। इला हंस पड़ती है और उससे कहती है कि किसी को मत बताना। इससे दोनों के बीच एक प्यारी बातचीत शुरू होती है। उसी रात जब इला अपनी माँ से अपनी डेट के बारे में बात कर रही होती है तभी स्मिथ उसके दरवाजे पर आ जाता है। वो बुरी तरह पिटा हुआ लगता है। इला तुरंत उसे अंदर बुलाती है, उसके घाव साफ करती है और पूछती है कि क्या हुआ। लेकिन स्मिथ कुछ नहीं बताता और जाने लगता है। इला उसे रोककर कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, वो उसे घर छोड़ देगी। रास्ते में इला उसके परिवार के बारे में पूछती है लेकिन स्मिथ जवाब देने से बचता है। जब वे रुकते हैं तो स्मिथ कार से उतर जाता है क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही होती है। मौसम बेहद खूबसूरत हो चुका है। पहले इला हिचकिचाती है लेकिन कुछ देर बाद वो कार से बाहर आती है। उसे देखकर स्मिथ उससे पूछता है कि क्या वो उसे वही डांस सिखाएगी जो वो बार में कर रही थी। वो उसके करीब आता है लेकिन इला उस
उससे दूर हट जाती है और वापस कार में बैठ जाती है। उसे घर छोड़ने से पहले इला उसे समझाती है कि उनका रिश्ता बिल्कुल टीचर स्टूडेंट जैसा ही रहना चाहिए। स्मिथ कुछ नहीं कहता और चला जाता है। अगले दिन इला उसे ज्यादा ध्यान नहीं देती और स्मिथ ये नोटिस कर लेता है। वो तय करता है कि वो उसे परेशान नहीं करेगा और घर लौट जाता है। घर पर उसकी माँ उसके मार्क्स देखती है जो काफी बेहतर हो चुके हैं और वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि उसे अच्छा लग रहा है कि स्मिथ पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है। स्मिथ बताता है कि ये सब उसकी नई टीचर की वजह से है जो उसकी पढ़ाई में मदद करती है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, अच्छा तो मुझे कभी उनसे मिलना चाहिए। उसी रात इला फिर से एंड्रयू के साथ डेट पर जाती है, लेकिन स्मिथ भी वहाँ होता है। एंड्रयू की अनंत बातों से बोर और परेशान होकर इला वॉशरूम जाने का बहाना करती है। स्मिथ उसका पीछा करता है। जब इला बाहर आती है तो स्मिथ उसे चूम लेता है। इला भी खुद को रोक नहीं पाती और उसे वापस चूम लेती है और उसे एहसास होता है कि वह भी उसके लिए कुछ महसूस करने लगी है। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि वो गलती कर रही है और वो जल्दी से अपनी सीट पर लौट आती है। वही एंड्रयू अकेला बैठा होता है। तभी चेन आती है और उससे स्मिथ और इला के बारे में बातें करने लगती है। साफ साफ शब्दों में वो उसे उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। उधर स्मिथ इला के घर पहुंचता है, लेकिन गेट बंद होता है। वो बार बार आवाज लगाता है और आखिरकार इला गेट खोलती है। स्मिथ ने उसे बताया कि वो उसे चोट पहुंचाने नहीं आया है, बल्कि ये कबूल करने आया है कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन इला ने उसे दूर रहने को कहा, समझाते हुए कि उसके करीब आने से सिर्फ परेशानी ही होगी। उसने जोर देकर कहा कि वो तुरंत चला जाए, लेकिन इन दोनों के बीच की भावनाएं इतनी आसानी से नहीं रुक सकती थी और जल्द ही उन्होंने अपने जज्बातों के आगे हार मान ली और एक रोमांटिक लम्हा साझा किया। सुबह होते ही इला ने स्मिथ से वादा लिया कि वो किसी को भी उनके बीच हुई बातों के बारे में नहीं बताएगा। दृश्य स्कूल की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ इला अकेली बैठी थी। तभी चैन उसके पास आई और बताया कि वो और एंड्रयू अब डेट कर रहे हैं। इला ने उसे बधाई दी और सच में खुश भी दिखाई दी। उधर स्मिथ ने अपने स्मगलर दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए और स्कूल वापस आया। जब एंड्रयू ने इला को देखा, उसने उसकी माँ के बारे में पूछा। वो इला को पसंद करता था, लेकिन अपने खुद के कारणों की वजह से पीछे हट गया था और चैन उसके लिए एक ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस लगती थी। तभी स्मिथ वहाँ आ गया और इला उसके साथ चली गई। ये देखकर एंड्रयू बेचैन और जलन महसूस करने लगा। क्लास में बाद में स्मिथ ने इला को एक तोहफा दिया, एक गोल्ड चेन जो उसने उधार लिए पैसों से खरीदी थी। इला को वो बहुत पसंद आई। स्मिथ ने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन इला ने बस मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। जब स्मिथ उसे किस करने झुका, इला ने रोक दिया, ये याद दिलाते हुए कि उन्हें पब्लिक में नॉर्मल रहना होगा ताकि किसी को शक न हो। इसके बावजूद दोनों ने बाहर साथ में वक्त बिताया, खाना खाया, मस्ती की और उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती रही। लेकिन कोई भी प्रेम कहानी बिना मुश्किलों के पूरी नहीं होती। दोनों शहर से बाहर घूमने भी गए, तस्वीरें ली और एक दूसरे से गहरी बातें की। इस दौरान स्मिथ ने अपने परिवार के बारे में खुलकर बताया। घर लौटने पर स्मिथ के स्मगलर दोस्त उससे पैसे मांगने आ गए। उन्होंने उसे कुछ सामान डिलीवर करने का एड्रेस दिया, लेकिन स्मिथ तो ये लाइफ छोड़ने का फैसला कर चुका था, बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था बताने की। फिर एक दिन स्मिथ की माँ ने उसके फोन में इला के साथ उसकी तस्वीरें देख ली। उसे ये नहीं पता था कि इला उसकी क्लास टीचर है, इसलिए वो बेटे को किसी के साथ देखकर खुश हो गई। अगले दिन लंच के वक्त इला फाइल लेने स्मिथ के पास आई। स्मिथ ने उसे भरोसा दिलाया कि जो हुआ उससे उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वह उसे एक अच्छी दोस्त मानता है। इला मुस्कुराई और चली गई, लेकिन हालात तब बदल गए जब स्कूल मीटिंग के दौरान स्मिथ की माँ ने इला को बाकी पेरेंट्स से बात करते हुए देखा। उसके मन में शक हुआ कि शायद यही वही लड़की है जो फोटो में थी। जब उसकी बारी आई, शक पूरी तरह कंफर्म हो गया। गुस्से में उसने इला पर आरोप लगाया कि वो उसके बेटे का समय बर्बाद कर रही है और उसे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने दे रही है। उसने धमकी दी कि अगर उसने ये सब तुरंत खत्म नहीं किया तो वो सबके सामने सच उगल देगी। स्मिथ की माँ तमतमाती हुई बाहर निकल गई। तभी प्रिंसिपल वहाँ आया और इला से पूछा कि क्या हुआ। इला ने झूठ बोल दिया कि स्मिथ की माँ बस जल्दी में थी। रात को जब स्मिथ घर लौटा, उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें ये सब बंद करना होगा क्योंकि वो तुम्हारी टीचर है। स्मिथ ने कहा, ये टीचर और स्टूडेंट के बारे में नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके पापा ने स्मिथ का साथ दिया क्योंकि इला की वजह से उनका बेटा बदला था, लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते को किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं थी। उधर इला ने जब अपनी माँ को बताया तो वो भी गुस्सा हुई और बोली, तुम्हें ये सब कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था। भाई ने भी उसका साथ नहीं दिया। अब इला को परिवार और प्रेम दोनों में से एक चुनना था। स्मिथ की माँ अपने पति को समझाती रही, अगर कल को तुम्हारी बेटी किसी अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कर ले तो। आखिरकार उसके पापा ने भी मान लिया कि ये रिश्ता गलत है और उन्होंने भी चुप्पी साध ली। स्मिथ इला के घर गया, लेकिन उसने उसे वापस भेज दिया क्योंकि वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी। बहस हुई और स्मिथ चला गया, लेकिन
लेकिन उसी रात उसने ईला के गेट पर एक सॉरी नोट छोड़ा। ईला ने देखा तो गेट खोला और स्मिथ वहाँ फूल लेकर खड़ा था। रात उन्होंने साथ बिताई और सुबह भविष्य के बारे में बात की। स्मिथ ने सुझाव दिया कि वो अपनी बचत से कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ईला ने कहा कि उन्हें परिपक्वता से सोचना होगा। अगले दिन स्कूल में एंड्रयू ने उन्हें बात करते देखा और वो भड़क गया। चैन ने भी आग में घी डाल दिया। उस रात जब ईला लेट वर्क कर रही थी, एंड्रयू ने उस पर जबरदस्ती की। स्मिथ ने उसकी हालत देखी तो बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन ईला ने उसे रोक दिया, ये बताते हुए कि एंड्रयू उनके रिश्ते के बारे में जानता है और गलत कदम उठाने से सब बिगड़ जाएगा। अगले दिन स्मिथ खुद को रोक नहीं पाया और स्कूल में एंड्रयू पर हमला कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंच गया। स्मिथ गिरफ्तार हो गया। कुछ दिन बाद जब स्मिथ को छोड़ा गया, ईला बाहर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी माँ उसे तुरंत वहाँ से ले गई। ईला का दिल टूट गया। ईला ने एंड्रयू को बुलाकर मिलने का फैसला किया। उसने बताया कि उसके पास उस जगह का वीडियो है जहाँ उसने ईला पर जबरदस्ती की थी और अगर उसने स्मिथ के खिलाफ की गई शिकायत वापस नहीं ली तो वो पुलिस में केस करेगी। एंड्रयू घिर चुका था, उसने मान लिया। कई दिन बीत गए लेकिन स्मिथ स्कूल नहीं आया। ईला को लगा कि उसने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर उसने फैसला किया कि वो किसी दूसरे शहर जाकर नई शुरुआत करेगी। जब वो सामान पैक कर रही थी तब स्मिथ आया। बैग देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। ईला ने कहा कि उसकी ट्रेन दोपहर 2 बजे की है। टूट चुका स्मिथ घुटनों पर बैठकर उसे जाने से रोकने लगा, लेकिन ईला ने समझाया कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है और उसे पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए। वो अपना मन बना चुकी थी। स्मिथ घर लौटा और फूट फूट कर रोया। उसकी माँ ने उसे दिलासा दिया, जिंदगी यही खत्म नहीं होती, आगे भी कई दिल टूटने वाले पड़ाव आएंगे। उधर ईला ने वही कविता दोबारा पढ़ी जिसने पहली बार उसके दिल में स्मिथ के लिए भावनाएं जगाई थी। कहानी एक बार फिर उसी शुरुआती दृश्य पर लौट आई। स्मिथ भी कमरे में बंद रहा, टूट चुका था। शायद पहली बार उसने सच में दिल टूटने का दर्द महसूस किया था। कभी कभी हमें कुछ रिश्तों को अधूरा ही छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि हर किसी की दुनिया परफेक्ट नहीं होती। कुछ लोगों को जमीन मिलती है और कुछ आकाश को पाने की चाह में रह जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, आपका पहला दिल टूटना कब हुआ था? अपनी कहानी कमेंट में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।